हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपका दोस्त आ गया आपके लिए लेके इंटरनेशनल बिजनेस की वीडियो। अब जैसे मैंने अभी रिसेंटली जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की फटाफट वीडियो डाली थी, और ऐसे अब नंबर चालू हो गया है इंटरनेशनल बिजनेस की वीडियो डालने के लिए। तो सर आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। देखो, मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी वो इतनी है कि आप आराम से पास हो जाओगे, लेकिन अब जो वीडियो डालूंगा वो इसलिए है ताकि पेपर में आप पाँचों के पाँचों क्या आगे आने वाले क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करके आओ अच्छे तरीके से। ठीक है, तो करते हैं हम स्टार्ट टॉपिक से। भाई पहला टॉपिक है आज का एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग क्या होता है? एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है बाहर विदेशों में बेचना। क्या मतलब होता है? बाहर विदेशों में बेचना। जस्ट वेट अ मिनट। बाहर विदेशों में बेचना। अब भाई बाहर विदेशों में चीज़ें तुम बेचने के लिए आए हो तो सीधी सीधी बात है, बेचने को एक्सपोर्ट बोलते हैं, खरीदने को विदेशों से इंपोर्ट बोलते हैं। आपसे किसी ने पूछा भाई एक्सपोर्ट वो होता है एक्सपोर्ट, और यह है एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझेंगे हम इसको। किसी ने बोला व्हाट इज एक्सपोर्टिंग, तो दिस इज द ट्रेडिशनल एंड मोस्ट वाइडली यूज रूट टू इंटरनेशनल बिजनेस। ये बहुत ही पुराना, क्या बहुत ही पुराना और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं एक्सपोर्टिंग। क्या बोलते हैं? एक्सपोर्टिंग एक जो है मोस्ट वाइडली एंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल बिजनेस का। कैसे? A firm can directly or indirectly export product by middleman and export house and buying agent। एक कंट्री क्या है अपने सामान को एक्सपोर्ट कर सकती है बाहर, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। अब कैसे करती है भाई? विद द हेल्प ऑफ मिडलमैन एंड एक्सपोर्ट हाउस और बाइंग एजेंट। ये तीन जने होते हैं। नंबर 1 मिडलमैन, नंबर 2 एक्सपोर्ट हाउस, नंबर 3 बाइंग एजेंट। ये तीन ऐसे हैं जिनकी हेल्प से आप क्या करते हो? एक्सपोर्टिंग करते हो। क्या करते हो? एक्सपोर्टिंग करते हो। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? चीज़ों को बेचना विदेशों में। अब कैसे भाई? एक्सपोर्ट करने के दो तरीके होते हैं। कैसे कैसे? नंबर 1 डायरेक्ट और नंबर 2 इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हेल्प से आप चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा कि भाई डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो डायरेक्ट करने का चांस होता है हमारे पास थ्रू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपने जो है डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल बांध रखे हैं कि आप किस किस तरह चीज़ों को एक्सपोर्ट करोगे। और दूसरी बात आती है आपका अनदर डोमेस्टिक कंपनी से। अनदर डोमेस्टिक कंपनी मतलब हमारे देश की एक जो है कंपनी है, हमने उसका जो है हिस्सा ले रखा है कि भैया आप हमारा जो है प्रोडक्ट क्या करवाया करो, एक्सपोर्ट कर दे करो। जो चार्जेस होंगे हम चार्ज देने के लिए तैयार हैं। तो ये इसमें शेयरिंग हो जाती है। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट। तो पहले आप बताओ आपको एक्सपोर्टिंग समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा जहाँ तक समझ में आया। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा देखना, आप समझ जाओगे। सेकंड टॉपिक आपका चालू होता है मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। क्या आया? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या होता है? तो आप बोलोगे अंडर दिस स्ट्रैटेजी कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ फर्म इन द फॉरेन मार्केट टू मैन्युफैक्चर और असेंबल द प्रोडक्ट। जब कभी भी इस एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट चलता है, जिसका मतलब क्या है कि एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में आती है एक फर्म के साथ कि या तो हम तुम्हारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे या फिर उसे असेंबल करेंगे। जैसे भारत के अंदर सपोज करो विदेशों से जो है टेक्नोलॉजी है और इंडिया में वो असेंबल होता है। क्या होता है इंडिया में? असेंबल। तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है कंपनी से कि भाई या तो हम तुम्हारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर वो क्या कर रहे हैं? असेंबल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? असेंबल। कि पार्ट कहीं और से लाया और उसको हमने बना दिया। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है? हाउएवर, हालांकि रिटेन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग फॉर प्रोडक्ट। देखा जाए तो मार्केटिंग करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसे बेचने की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो उन्हीं पे ही रहती है बस। लेकिन उस कंपनी का या तो असेंबल या फिर मैन्युफैक्चरिंग कोई और कंपनी करती है। एग्जाम्पल है रिबॉक, नाइक, लेवाइस। ये तीन ऐसी कंपनी है इंडिया में बिक रही है। पक्की बात है। तो क्या वहाँ से बिल्कुल डब्बे पैक होकर आ रहे हैं? भाई कुछ ना कुछ तो काम इंडिया में भी होता होगा। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब बात आती है एडवांटेज। इसके फ़ायदे क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के? तो आप बोलोगे भैया कंपनी हैज़ नॉट टू इन्वेस्ट रिसोर्सेज इन सेटिंग अप प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। कि भाई नाइक कंपनी ने यहाँ पे जो है क्या नहीं कर रखा? इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा इंस्टॉलेशन के लिए। ये बात मानते हो नहीं मानते हो? तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का फ़ायदा क्या होता है कि कंपनी को अलग से पैसा इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता सेटअप करने के लिए। दूसरी बात, कंपनी इज़ फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन फॉरेन मार्केट। कंपनी एकदम फ्री है भाई, अपना पैसा नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट है भाई, करो भाई करो जितना करना है तुम्हें। मानते नहीं मानते हो? अगली बात फिर लिखा है कंपनी कैन स्टार्ट इमीडिएटली। चाहे तो इसे कंपनी बहुत आसानी से चालू कर सकती है। अब आती है इसकी कमियां।
तो सबसे बड़ी कमी क्या है, पोटेंशियल प्रॉफिट फ्रॉम मैन्युफैक्चर नॉट अवेलेबल। भाई मैन्युफैक्चर से होने वाला बेनिफिट वो हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भाई वो कौन लेगा, वो तो मैन्युफैक्चर ही लेगा। फिर दूसरी बात, कंपनी हैज़ लेस कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरर्स। अगर देखा जाए जो कंपनी है असली, उसका बहुत कम कंट्रोल होता है मैन्युफैक्चरर पे, वो क्या कर रहे हैं उन्हें क्या पता। और दूसरा, लोकल फर्म माइट नॉट अधेयर टू प्रोडक्शन डिज़ाइन। भाई इतनी ज़्यादा लोकल कंपनियां सेटअप नहीं हो पाती कि वो रिबॉक, नाइक ऐसी जैसी कंपनियों का क्या कर सके, उनका डिज़ाइन प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सके। तो ये थे बेटा आपका क्या, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। ये एक पेपर में क्वेश्चन आता है, 4-5 वर्ड दे देगा, एक्सप्लेन राइट अ शॉर्ट नोट। तो 5 नंबर में शॉर्ट नोट आ सकता है, 7.5 नंबर में आ सकता है। तो भाई देखो ये 7.5 नंबर में पूरा लिखोगे, ये तो मेरा बोर्ड है, जब आप लिखोगे तो पूरे भर दोगे इस आराम से, कोई डाउट तो नहीं है। ये आपको अभी बिल्कुल अच्छे से रिपीट मारने हैं। अगला टॉपिक है लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग। ये 2 वर्ड तो पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग क्या होते हैं। तो इसमें लिखा है, अंडर दिस फॉर्म लोकल फर्म ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम अ फॉरेन फर्म टू यूज़ द लेटर पेटेंट्स ट्रेडमार्क कॉपीराइट टेक्नोलॉजी। कभी कभार क्या होता है, हमारी डोमेस्टिक कंपनी विदेशी कंपनी से उनका राइट लेती है, क्या लेती है, अधिकार, कि भैया तुम अपना लाइसेंसिंग अधिकार दे दो, हम करके दिखाएंगे प्रोडक्शन। तो दोबारा पढ़ के बताता हूँ, अंडर दिस फॉर्म लोकल फर्म ऑब्टेन्स लाइसेंस फ्रॉम अ फॉरेन फर्म टू यूज़ द लेटर पेटेंट्स ट्रेडमार्क कॉपीराइट टेक्नोलॉजी यूज़ करती है उनकी, कि भाई हम करके दिखाते हैं प्रोडक्शन। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। जैसे इंडिया में बहुत सारे मैकडी खुले हैं, उनका फ्रेंचाइजी ले रखी है, क्या है ये, क्या है, हमने उनका कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क ब्रांड नेम यूज़ कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, फ्रेंचाइजिंग भी इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट इन विच वन फर्म ग्रांट्स टू अनदर फर्म द राइट फॉर यूज़ द टेक्नोलॉजी ब्रांड नेम इन रिटर्न टू एग्रीड पेमेंट फॉर स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक स्पेसिफिक पेमेंट दी जाती है कि भाई हम तुम्हारा नाम यूज़ कर रहे हैं। अब तुम्हें पता है जो दिखता है वो बिकता है, जब भी तो ये एडवर्टीजमेंट करवाते हैं बड़े बड़े एक्टरों से, जब भी तो लोग छपते हैं कि भाई हमें ये सामान चाहिए। तो ऐसी फ्रेंचाइजिंग में होता है, जिस कंपनी का बहुत नाम हो जाता है ना, तो उसकी फ्रेंचाइजियाँ बिकती है कि एक इस फ्रेंचाइजी, जैसे अग्रवाल का नाम तुमने बहुत सुना है, बीकानेर का नाम सुना है, अच्छे अच्छे रेप्यूटेड फैमिली कहाँ जाती है, बीकानेर सामान लेते हैं, हम जैसे कहाँ जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, फ्रेंचाइजी क्या होती है, फ्रेंचाइजी। आगे देखो क्या लिखा है, फ्रेंचाइजिंग एंड एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग हैज़ 2 डिफरेंस। फ्रेंचाइजिंग और जो लाइसेंसिंग है ये एक जैसी वर्ड है, लेकिन फिर भी इसमें 2 डिफरेंस है। 2 डिफरेंस क्या है, लाइसेंसिंग इज यूज इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग द प्रोडक्ट। लाइसेंसिंग का जो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर क्यों किया जाता है, प्रोडक्शन करने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए प्रोडक्ट का, जबकि फ्रेंचाइजिंग अप्लाई होती है सर्विस के लिए। किसके लिए, सर्विस के लिए। आगे आ जाओ, फ्रेंचाइजिंग इज मोर स्टैंडर्ड देन लाइसेंसिंग। अगर फ्रेंचाइजिंग देखा जाए तो वो काफ़ी सीधी है एज़ कम्पेयर टू लाइसेंसिंग। इज इट क्लियर। अब आ जाओ इनके भी फ़ायदे के लिए। तो भाई इनका पहला फ़ायदा क्या है दोनों का, इट रिक्वायर्स वर्चुअली टू इन्वेस्ट एंड देयरफॉर इज लेस एक्सपेंसिव। इसे आप जल्दी से इन्वेस्ट कर सकते हो ईजिली, और मेन चीज़ क्या है कि इसमें ये लेस एक्सपेंसिव है, कम खर्चीली है। दूसरी बात, फ्रेंचाइजर गेट्स आर रेगुलर फीस एंड नॉट लाइबल फॉर लॉसेज। भाई फ्रेंचाइजर को क्या मिलता है कि इस वाले केस में फ्रेंचाइजर को रेगुलर फीस मिलती रहती है, कोई लॉस का कोई कंडीशन होती नहीं है। और फिर आ गया, देयर इज़ लोअर रिस्क ऑफ द बिजनेस। अगर देखा जाए तो भाई जिसका नाम बिकता है, तुम उसका काम कर रहे हो तो बहुत कम चांस होते हैं कि तुम्हारा काम पिट जाए। ये बात तो मानते हो ना। पिटता तो ऐसे लोगों का काम है जिन्हें ना स्वाद ना काम ना कुछ, पिट जाता है काम। आगे आ जाता हूँ, डिसएडवांटेज, कमियाँ क्या है, वंस द लाइसेंस बिकम स्किल्ड, जहाँ लाइसेंस स्किल्ड हुआ इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग फॉर प्रोडक्ट में मार्केटिंग आ सिमिलर प्रोडक्ट। जैसे ही नाम बिकता है बंदे कॉपी बनाना चालू कर देते हैं। मानते नहीं मानते हो, जाओ ना एक जगह पे दिल्ली में है जहाँ पे सब कॉपी मिलती है। आगे आ जाओ, इन दिस फॉर्म में हैव मोर चांसेस टू कन्फ्लिक्ट। इसमें ज़्यादा चांस है कन्फ्लिक्ट में मतभेद होने के, या झगड़े के होने के, थोड़े इसमें ज़्यादा कंडीशंस होती है। तो दोस्त ये है आपके 2-3 टॉपिक जो मैंने इस चैप्टर में पढ़ाए हैं। दोस्त इस वीडियो को तो इतना देखो क्योंकि ये टॉपिक पेपर में मुझे ऐसा लगता है आएगा ही आएगा। तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि इसको खा जाओ चैप्टर को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी आएगा। और दोस्त खाने के साथ साथ तुम मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और उसे करवा दो। ज़्यादा से ज़्यादा देखो भाई, देखो 1000 होने वाले हमारे सब्सक्राइबर भाई, देखो जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपके साथ दोबारा। जय श्री राम।